एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में। बेसिकली जो लेटर होता है वो दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपका इनफॉर्मल नॉर्मल जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, यानी कि जो ऐसा लेटर जो आप ऑफिशियल वे में नहीं लिख रहे हैं। अब अगर बात करें फॉर्मल की, तो फॉर्मल ऐसा लेटर होता है जो आप किसी ऑफिशियल वे में लिख रहे हैं, लाइक स्कूल में लिख रहे हैं, कॉलेजेस में लिख रहे हैं, या तो फिर किसी जैसे किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, और या तो फिर किसी बिजनेस में लिख रहे हैं। तो ये सब आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी लेटर की बात की जाए तो किसी भी लेटर में मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, रिसीवर और सब्जेक्ट। आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, आपको एटलीस्ट ये 3 कंपोनेंट उस पर्टिकुलर लेटर में चाहिए ही चाहिए। जैसे पहला हुआ सेंडर, सेंडर वो जो कि उस लेटर को लिख रहा है, रिसीवर, रिसीवर जिसके लिए उस लेटर को लिखा जा रहा है, और तीसरा सब्जेक्ट। जैसे कि आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी रीज़न से लिख रहे हैं, कि अगर आप जैसे कि अगर आप बिजनेस के लिए लिख रहे हैं, किसी अपने बॉस को लिख रहे हैं, तो आपकी कोई परेशानी है या किसी चीज़ के वो मतलब किसी चीज़ के एलिजिबिलिटी के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए अगर देखा जाए तो देखिए, और एक बात है कि आपका जो भी लेटर होना चाहिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होता है। यही तो आपका फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली अगर आप बात करें फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में आप सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस। अब उसके एड्रेस में उसका नाम भी आएगा और साथ ही साथ उसका एड्रेस। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 25A सेक्टर 6, ये आपके सेंडर का नाम, और ये आपके सिटी का नाम, और ये पिन कोड। फर्स्ट आपका हाउस नंबर, ठीक, फिर आपका नाम, देन सिटी का नाम और पिन कोड, जिस एरिया में आप रह रहे हो। उसके बाद डेट इन करेक्ट फॉर्मेट। इन करेक्ट फॉर्मेट का मतलब है कि जो आपका डेट होना चाहिए वो फुल फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगस्त 28 2022, अब यहाँ पे 28/8/2000 और 22 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अगस्त लिखा है, डेट लिखा है 28 और 2022, यानी कि जो आपका ये डेट है ये फुल फॉर्मेट में है। उसके बाद से रिसीवर एड्रेस, आप जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस। अब उसके एड्रेस में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर इस मतलब कि लेटर की बात किया जाए तो इस लेटर का सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी, यानी कि ये लेटर आप लिख रहे हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आपके एरिया में डिस्पेंसरी नहीं है, और उसको बनाने के लिए या उसको एक मतलब कि वहाँ पे डिस्पेंसरी को खोलने के लिए रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द कमिश्नर, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसको आप लिख रहे हो उसको, फिर उसका एड्रेस, यानी यहाँ पे लिखा नहीं है रिसीवर्स एड्रेस। जैसे कि हमने अपने सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम लिखा और अपना एड्रेस लिखा, मैंने वैसे ही रिसीवर एड्रेस में रिसीवर का नाम और रिसीवर का एड्रेस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाम न लिख के आपने कमिश्नर को लिखा है, तो ठीक, द कमिश्नर, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ वाराणसी, यानी कि उसका एड्रेस, और फिर वाराणसी, ठीक। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि जिसको आप लिख रहे हो, जैसे कि अगर किसी लेडीज़ को लिख रहे हो तो यहाँ पे आप मैडम लिख सकते हो, किसी जेंट्स को लिख रहे हो तो सर, यानी कि या और आप रिस्पेक्टफुली सर लिख सकते हो, रिस्पेक्टफुली मैडम लिख सकते हो। तो उसके बाद इसके जस्ट रिसीवर एड्रेस के बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। उसके जस्ट बाद आपका आता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका लेटर होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और एक मेन कंपोनेंट आपका उसमें से हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आप लिखोगे कि आप किस रीज़न से उस लेटर को लिख रहे हो, ठीक। फिर उसके बाद आपका मेन बॉडी, बेसिकली ये तो आपका अगर हम लोग नॉर्मल भी बात करें तो लोग सोचते हैं कि अगर मेन बॉडी अच्छा लिख दे तो बाकी सब सही हो जाएगा, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आपका ये सब भी सही होना चाहिए। अब मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे, जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि क्यों ऐसा आप कर रहे हो, या आप जिस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को और अच्छे से वाइड कर दो, बढ़ा दो। और जस्ट उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि जो आप लेटर लिख चुके, जैसे कि आपने मेन बॉडी लिखा तो फिर उसके बाद हिंदी में से हम लोग बोलते नहीं है कि प्रार्थी, अभिवादनीय, ये सब बोलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि जिसके लिए आप लिख रहे हो उसको आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस कंडीशन में आपको जिसके लिए लिख रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो उसके जगह पे आप योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ऑबिडेंटली भी, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। लेकिन आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक ऐसा क्लोजिंग सेंटेंस जो आपके पूरे लेटर को क्लोज कर रहा हो। लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट उसके बाद सेंडर का नाम, जैसे कि जिसने लिखा है उसका नाम स्टार्टिंग में तो है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एज अ एड्रेस है, ठीक, एज अ नेम नहीं है। तो एट लास्ट आप जो मतलब सेंडर है उसका नाम फुल फॉर्मेट में लिखो, यानी कि उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसा भी है। यहाँ पे दिव्यांश गुप्ता लिख रहा है तो दिव्यांश गुप्ता का पूरा नाम, ठीक।
और उसके बाद तो ये आपका हो गया लेटर का फुल फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।